तो सबसे पहले बात यूक्रेन की। यूक्रेन में कई जगहों पर हमले के बाद युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक बागियों ने कुछ स्कूलों समेत कई ठिकानों पर गोले बरसाए हैं। रूस समर्थित बागी गुट और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। रूस सेना को पीछे करने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया को रूस की बातों पर भरोसा नहीं है। अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें भी रूस के दावे को झुठला रही हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध की आहट से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। ये तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के एक स्कूल की है। स्कूल पर मिसाइल से बमबारी की गई। हमले में स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस घटना के बाद अमेरिका ने फिर यह चेतावनी जारी कर दी कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। सीधे आपको ले चलते यूक्रेन। हमारे सहयोगी गौरव सावंत वहां पर मौजूद है और वहां ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये जरा गौरव से समझ लेते हैं। गौरव, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, आज तक उस जगह पर है जहां से बखूबी बताया जा सकता है कि अभी हालात क्या बने हुए हैं। रूस के दावे एक तरफ, अमेरिका की चेतावनी एक तरफ, क्या हालात है? जमीनी स्थिति की अगर हम बात करें तो इस समय कीव जहां हम हैं, यूक्रेन की राजधानी, वहां पर पारा 0 से कुछ नीचे है। लेकिन ये तो यहाँ के पारे की बात करें, जो सामरिक पारा है वो बेहद बढ़ा हुआ है। युद्ध के बादल हैं या नहीं, अभी आकाश में घने बादल है और इन घने बादलों की वजह से यहाँ पर लोग अपने घरों से कम भी निकल रहे हैं। ठंड बेहद, लेकिन सामरिक पारा चढ़ा हुआ, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। जिस बमबारी की अमेरिका बात कर रहा है उससे जबरदस्त तनाव भी है सीमावर्ती इलाकों में। कल जब हम यूक्रेन पहुंचे, कीव पहुंचे, तो यहाँ का एक इलाका है राजधानी में जिसे फ्रीडम स्क्वायर कहा जाता है। वहां पर उनकी संसद भी है, बहुत ऐसे दफ्तर भी हैं और वहां पर हम लोगों ने देखा कि सेना के सिपाही सीमावर्ती इलाकों में जाने से पहले आते हैं, लोगों से मिलते हैं, शांति की बात तो करते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का भी वो दावा करते हैं। किसी भी परिस्थिति से क्या निपटने के लिए यूक्रेन तैयार है? अगर आप सामरिक शक्ति और क्षमता देखें तो रूस की कहीं अधिक है। 1 लाख से ज्यादा सिपाही उसके तैनात हैं। बेलारूस में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। जिन सैनिकों को रूस वापस करने की बात करता है वो क्राइमिया के इलाके से एक युद्धाभ्यास के बाद कुछ पीछे लौटे हैं, लेकिन अपने बैरिक्स में नहीं गए हैं, ऐसा अमेरिका का दावा है। और अमेरिका के चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अगले चंद दिनों में किसी भी समय रूस हमला कर सकता है। और उसकी वजह से यहाँ पर तनाव लोगों के मन में, वो मानसिक शांति जो थी अब वो जा रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इस वक्त वहां की तस्वीर दिखाने के लिए, हालात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिएगा साथ, पल पल की अपडेट आपसे इस बाबत लेते रहेंगे। अब जरा बढ़ रहे हैं आगे, चुनाव की बात कर लेते हैं। यूपी में राउंड 3 के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और इस बार की चुनावी जंग एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह मैदान में लड़ी जा रही है। अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव की साख दांव पर है। करहल में अखिलेश को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल से चुनौती मिल रही है। समाजवादी की प्रतिष्ठा की सीट पूर्व आईपीएस असीम अरुण साइकिल की राह में खड़े हैं। जसवंत नगर में अखिलेश के चाचा मैदान में है तो कांटे की लड़ाई इस तीसरे राउंड में देखने को मिल रही है और साख पर इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। उनको सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं बघेल। अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि दावे और वादे दोनों ही पक्षों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ये दावे कर रहे हैं कि यहां से समाजवादी पार्टी जीत रही है तो वहीं बीजेपी कह रही है कि वो अपने गढ़ में ही हारने वाले हैं इस बार। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं।
कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने हाँ मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए। हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है कि नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे। दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है? अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी के राज में कोई बाहुबली नहीं है, भाजपा के राज में कोई बाहुबली नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो बजरंग बली है और कोई। तो यूपी में राउंड 3 की जंग के लिए प्रचार का शोर थमेगा तो पंजाब में सभी सीटों के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज सिद्धू अपनी सीट अमृतसर में रोड शो करेंगे। पटियाला में अमरिंदर के साथ राजनाथ सिंह प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। तो टक्कर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब की भी अगर आप स्थिति देखिए तो यहां पर भी तमाम दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं अपने एजेंडे को लेकर। जहां उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं यही स्थिति राउंड 3 के लिए, वहीं पंजाब में भी जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में। पंजाब में वोटिंग से पहले आप में विश्वास संकट है। कुमार विश्वास के वीडियो पर प्रधानमंत्री ने भी आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया। जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा, और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। ये पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। हर भारतीय ऐसी ताकतों के सामने पूरी ताकत से खड़ा है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कल कोर्ट में जोरदार जरह हुई। छात्राओं के वकील ने कहा कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं और क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं, क्या वो धार्मिक प्रतीक नहीं है?